एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज द वीडियो ऑफ 14th जुलाई, जिस दिन सावन का पहला सोमवार था। आई गॉट माई पीरियड्स। पूजा तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने मन में ही शिव जी को याद करके संकल्प लेकर व्रत रख लिया। आज का मौसम इतना बढ़िया हो रखा था, इतना सुहावना सा मौसम हो रखा था। आई लव सावन का। आज मैं स्कूल नहीं गई थी। मैं हफ्ते में एक आधी छुट्टी मार लेती हूँ, तब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम हो गया है, बैकलॉग्स बन गए, थोड़ा स्टडी हार्स बढ़ाने पड़ेंगे। मैं जिन पद चिन्हों पे चल रही हूँ ना, मुझे डर लग रहा है कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट ना पड़ जाए। ये आई गॉट यू। तब हम स्कूल नहीं जाते तो हमारा क्लास वर्क, क्लास के नोट्स, जो कॉपी चेकिंग के नंबर दिलवाते हैं, वो रह जाते हैं। बट आई एम प्रीटी लकी इन दिस केस, क्योंकि मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की टीचर काफी कूल हैं। दे गेव मी द परमिशन कि अगर मैं बैच के नोट्स बना रही हूँ तो मुझे क्लास वाले नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना फोकस एक ही जगह रखूँ। के साथ साथ इस बैक इसकी डिस्प्ले है वो थोड़ी सस्ती वाली लगी है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हैंग होकर चलता है। बट फाइनली इट्स बैक। ये टैबलेट मेरे साथ 7th से है, 7th 8th 9th 10th 11th। अगर 12th में मेरे साथ नहीं होता तो वुड बी अ बिग हार्ट ब्रेक, बट इट इज़ बैक। सो यस, नहा लिया गया है, फलाहार भी कर लिया, तो अब पढ़ेंगे। I started with physics and अब आई काम की बात। वी कैन से अ स्टोरी टाइम। ये क्लिप है 14 जुलाई की, और आज से 2 दिन बाद 16 जुलाई से मेरे पेपर है, और मेरा दूसरा पेपर यानी 17 जुलाई को मेरा फिजिक्स का पेपर। और अगर आप मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, आपने मेरी पिछली 1-2 वीडियोस देखी है, सो यू नो दैट आई हैव बीन अ फिजिक्स फॉर क्वाइट सम टाइम। तो अब तो मैं 7वें आसमान पे हूँ कि अगर अब दूसरा ही पेपर फिजिक्स का है और मैंने आधी छुट्टियां फिजिक्स ही रगड़ी है और 20 नंबर का ही पेपर है, तो मैं तो यही एक्सपेक्टेशन रखूंगी ना कि 20 से तो आधा नंबर भी इधर उधर ना हो। अब मैं तो पेपर से 1-2 दिन पहले ही सारे PYQs प्रैक्टिस कर रही हूँ। रक्षक सर ने जो कहा था कि ये बहुत रिपीटेड है, इसको तो करके ही जाना, वो सारे लिख रही हूँ, सारी डेरिवेशंस। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, मैं जो इजी डेरिवेशंस है उनको देख भी नहीं रही, एक नज़र में निकाल रही हूँ कि हाँ ये आएगी तो लिख ही देंगे, इसमें तो क्या ही है। और जो हार्ड डेरिवेशंस थी ना, जैसे सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट हो गया, उनको 4-4 बार लिख रही हूँ कि एक अक्षर, एक शब्द, एक वैल्यू भी इधर की उधर ना हो जाए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको 4-4 बार लिख रही हूँ, और इजी वालों को ऐसे देख रही हूँ कि ये तो लिख दूंगी, ये तो लिख। ऑल्सो याद रखना कि आज मंडे को, पेपर से 3 दिन पहले मैं स्कूल नहीं गई। अब आती है 17 तारीख, फिजिक्स का पेपर, प्री मिड टर्म। मेघा अपने कमरे में 7 बजे तैयार हो रही है, एंड शी इज वेरी हैप्पी, शी इज स्माइलिंग सो वाइड, शी इज थिंकिंग कि इसने सब कुछ रिवीजन कर लिया है। वो कॉन्फिडेंट थी, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी। आई कैन स्वेयर बाय दिस कि ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, मैं ओवर एक्साइटेड थी। इसका एक रीजन आई अज्यूम ये भी था कि 11th के एंड में आते आते मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद थी, ऑसिलेशन तो मेरे सर पे से जाता। सो दिस वाज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग दिस सब्जेक्ट, एंड आई वाज नॉट अफ्रेड कि आज पेपर। फास्ट फॉरवर्ड टू एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, मैं उसे उलट पुलट कर देखती हूँ, मैं सारे क्वेश्चन पढ़ती हूँ जल्दी जल्दी, एंड आई गिव अ बिग स्माइल कि अरे ये सारे क्वेश्चन तो देखे हुए हैं, ये सारे कंसेप्ट मुझे आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे सॉल्व। उसमें पहले 4 MCQ थे, और उसमें दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट से रिलेटेड कुछ अल्फा पार्टिकल था, उसकी वैल्यू रखनी थी, और बहुत दिमाग की मशक्कत के बाद मुझे उसकी वैल्यू याद आ गई, 2 टाइम्स द इलेक्ट्रॉन। अब बस वैल्यू रखनी थी और आंसर निकालना था, बट ड्यू टू सम रीजन, डेफिनेटली मिस कैलकुलेशन इज द रीजन, मेरा वो आंसर 4 MCQ से मैच नहीं हो रहा। जाहिर तौर से अगर किसी को पेपर देख के ऐसा लगता है कि उसके 20 नंबर आ सकते हैं, तो वो मर कर ही नहीं चाहेगा कि MCQ में उसका एक भी नंबर कटे, चाहे उसे वो कैलकुलेशन बार बार कितनी भी बार करनी पड़े। तो मैंने वो कैलकुलेशन 4 से 5 बार की, और बार बार मेरा फोकस यही था कि कैलकुलेशन में गलती है, बट नाउ आई रियलाइज मे बी मैं कुछ और ही गड़बड़ कर रही थी, बट उस टाइम इतना दिमाग नहीं चलता। और मैं ऊपर देखती हूँ और मैं घड़ी में टाइम देखती हूँ तो 20 मिनट जा चुके हैं, एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट आई मेस्ड अप, आई टोटली मेस्ड अप। और पेपर सिर्फ 60 मिनट का है, उसमें से 20 मिनट मैंने एक ऐसे क्वेश्चन में लगा दिए जिसका आंसर अभी भी सही नहीं आया, और जो सिर्फ 1 नंबर का था। दिस माइंडसेट कि मुझे एक भी नंबर नहीं गवाना है, मैं अपने 19 नंबर दाव पे लगा चुकी। तो मैं खुद को मेंटली कॉन्स्टेंटली बता रही हूँ कि पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना, यू गॉट दिस, पर अंदर ही अंदर मैं मरे जा रही हूँ। आगे किस मुंह से बताऊँ तो वी लिसन एंड वी डोंट जज। अब आती है एक डेरिवेशन, वेरी इजी वन, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मैंने क्या कहा था, इजी वालों को तो मैंने भाव ही नहीं दिया था, हार्ड वाली लाओ मेरे सामने। इजी मैं तो प्रैक्टिस नहीं करती हाथ से लिख के, टाइम वेस्ट होता है। मैंने नोट्स तो देखे ही थे, आंखों में तो निकाली थी, तो मुझे ये तो ध्यान था कि कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को रख के कुछ करते हैं, बट मैं महामूर्ख प्राणी, मुझ में ये दिमाग नहीं आ रहा कि मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू करंट वाले फॉर्मूले में लिख दूं। मैं वहां पे उन दोनों को इक्वेट कर रही, डेफिनेटली कैसे आएगा आंसर, अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा था। ग्राफ का जो मैंने कभी नहीं देखा था, ट्रिकी सा, मैंने अपना दिमाग लगा के उसमें कुछ भी बना दिया, और अब तक टाइम बचा था 10 से 15 मिनट। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे, गॉस थ्योरम, फिर इनकी डेरिवेशंस वगैरह, किरचॉफ लॉ, ये तो सब मैंने बढ़िया तरीके से कर दिया। मैं लास्ट क्वेश्चन पे पहुंची 3 नंबर का, और टाइम भी बचा था 3 मिनट। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ।
वहाँ पे ट्रायंगल के एक वर्टिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, वहाँ पे निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं फॉर्मूला लगा रही थी फोर्स का। बट आई फेल्ट समथिंग इज रॉन्ग, तो मैंने क्वेश्चन वापस पढ़ा, देखा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देख रही हूँ, AQ/R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। फिर वापस झटका लगता है कि अरे यार AQ/R स्क्वायर होता है। वापस सॉल्व करना चालू करती हूँ एंड यस टाइम अप एंड यस दैट्स इट। कहाँ मैं सोच रही थी आई स्कोर द बेस्ट एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पास तो हो जाऊंगी। एंड वो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना, वो मंडे को छुट्टी ली थी, उस दिन मैम ने क्लास में प्रैक्टिस करवाया था। उस दिन आई वाज नॉट सैड, आई वाज लाफिंग होल डे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। आई वाज मॉकिंग माई सेल्फ इन अ वे। वो कहते हैं ना, उस टाइप का गिल्ट नहीं था कि काश यार कुछ पढ़ लिया होता, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता। ये चीज़ जरूर महसूस हुई कि अगर उस दिन स्कूल गई होती तो आज रंग ढंग थोड़ा अलग होता उस टाइम भी और अभी भी। तब मैं ये बात ऐसे हंसते हंसते बता रही हूँ। एक ही चीज़ मुझे अंदर से बहुत चुभ रही है, विच इज़ द डिसअपॉइंटमेंट आई गिव टू माई टीचर। जाहिर सी बात है, मुझे पता है that I'm going to score too low than what she expected, even what I expected from myself. साफ सी बात है, गलती और लापरवाही दोनों ही मेरी है। I'm responsible for whatever marks I will get. No one is to blame, neither the situations nor the coincidences. मैं definitely अपनी गलतियों से सीखूंगी और आगे से पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को डिसअपॉइंट ना करूं। उसी के साथ साथ मैंने ये चीजें यहाँ पे इसलिए शेयर कर दी, अगर आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो आप इससे कुछ सीख सको, you get that idea कि चीजों को कैसे लेकर चलना है। इसके साथ साथ the main reason was कि I wanted to put it, I wanted to hold myself accountable। नहीं तो मैं खुद ही खुद को अंदर ही अंदर कन्विंस कर लेती कि नहीं तेरी कोई गलती नहीं है, बट नाउ वी नो who is to blame। क्योंकि अब मैंने ये बात यहाँ पे सैकड़ों लोगों को बता दी, तो डेफिनेटली मैं अब आगे से खुद को इंप्रूव करूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बहुत चपड़ चपड़ कर ली। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर, बाय।